बस बहुत हो गया, जिसके पास गन है बाहर निकाले और अपनी आज़ादी की जंग शुरू करे। हमास ने तमाम फ़लस्तीनियों के नाम पैगाम जारी कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को काबिज़ फ़ौजियों की दहशत के खिलाफ अपना दिफा करने का हक हासिल है। हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरोरी कहते हैं कि ये कोई गोरीला जंगजुओं के हमले नहीं, हमने बाकायदा जंग का आगाज़ किया है। वाहिद मकसद मुक़द्दस मकामात की आज़ादी है। फतह, खुद मुख्तारी और आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। फ़लस्तीनी इसराइल जंग पर आलमी बरादरी का रद्द अमल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हुकूक़ और मुक़द्दस मकामात की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी इसमें अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान UN और OIC करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल चाहता है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए किरदार अदा करे और फ़लस्तीन हालात मामूल पर लाएं। अमरीका का बयान सामने आ गया। फ्रांस का आम शहरियों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। फ़लस्तीन को एक जेल बनाकर रख देने का रद्द अमल फ़लस्तीनियों ने दिया है। हमास ने इसराइल से बहुत सा कब्जा किया गया इलाका वापस ले लिया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द अमल। कहा हमास का रद्द अमल आए रोज़ के इसराइली मज़ालिम का जवाब है। इसराइल मस्जिद अक्सा की बेहुरमती तसलसल से कर रहा था। भारत ने इसराइल का साथ देने का ऐलान करके दोनों के काबिज़ होने का ऐलान किया है। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत का ऐलान करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हमास के इसराइल पर हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा फ़लस्तीनी के अवाम तवील अरसे से आज़ादी और मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनियों को तन्हा न छोड़ें। तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 23 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1 नवंबर से पहले अफगानों की शनाख्त को हतमी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। कवायद चेक किए जाएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद में 22,000 गैर कानूनी अफगानों की निशानदही की गई। 22,000 में से 1300 से ज़ायद अफगानों की शनाख्त मुकम्मल। तुर्कम बॉर्डर से वापसी शुरू। 2 रोज़ में 60 अफगान खानदान वतन पहुंच गए। नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। 14 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। कायद नून लीग की वतन वापसी का मुजव्वज़ा प्लान सामने आ गया है। पाकिस्तान वापसी से कबल चीन और कतर का दौरा भी मुतवक्के। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे। 20 दिन बाद मियां साहब आ रहा है तो मुनासिब होगा कि ये पूरा बोझ जो है वो मियां साहब का ख़ानदान सिर्फ ना उठाए, मज़ीद एक्टिविटी होना चाहिए। जो बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके, जो हमारे साथ वज़ीर थे, जो मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीर थे। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। नून लीग के साबिक वज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। नून लीग के जो वज़रा हमारे साथ थे कहीं नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन मुखालिफ हैं। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ये मुश्किलात नहीं होंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बिलावल भुट्टो को भी दावत देंगे। वो 21 को लाजमी वतन पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह बोले फितने को ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। हमने मुल्क बहरान से बार बार निकाल कर दिखाया है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वालों को मुकाफात अमल का सामना है।
गंभीर दौर का खात्मा होगा। नवाज शरीफ निजात दहिंदा बनकर आ रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनकर अवाम को मसाइल से छुटकारा दिलाएंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि माजी में भी वादे वफा किए, अब भी करेंगे। नवाज शरीफ और उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख के हवाले कर देते हैं। बेहतर फैसला अवाम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के मजबूत नताइज सामने आ रहे हैं। चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो। तो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूँ, मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून तो फिर कानून हो। अपने वतन के लिए सोचना पड़ेगा। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। ये एक नजरियाती जंग है। लोग इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, लोग मफादात की जंग लड़ते हैं। मेरे हाथ खुले हों तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, मजा नहीं आता। फजलुर रहमान ने खामोशी की वजह बता दी। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना ने कहा, मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। लोग इक़्तिदार में मुफादात की जंग लड़ते हैं। चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर। हो जाए, कुछ खामोश है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुल्क में जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो बड़ी कंफ्यूज है। क्या इस मुल्क में इलेक्शन लेट हो जाएंगे, इमरजेंसी लगे या कोई मार्शल लॉ लगे? जितना जल्द हो इलेक्शन कराओ, आइन को बचाओ और पार्लियामेंट को मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन सही मायने में बनाओ। बहुत मुश्किल हालात हैं। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे। पहले बहुत ताख़ीर हो गई। इससे आगे आइन रास्ता नहीं देता। अगर रास्ता नहीं मिलता तो क्या इमरजेंसी लगेगी? खुर्शीद शाह का सवाल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्च में सेनेट आधी रह जाएगी। कुछ सियासतदान कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा। तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो गई। जहांगीर तरीन की क़यादत में हमने मुश्किल रास्ते पर सफ़र का आगाज़ कर दिया। IPP मुल्क में अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने जा रही है। उनका कहना था, बारियां लेने वाली जमात ने सियासी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए पुरअज़्म है। सियासी सफ़र का मकसद सियासत और रियासत को यकजा करना है। मुल्क में सियासी खला है। इस वक्त ऑपरेशन 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। इलेक्शन बर वक्त और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। एजाज उल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वोटर समझदार हो गया है। 3 दिन में लाहौर में सोशल मीडिया ने हिजाब खोल दिया। 2.5 साल तुम्हारी और 2.5 साल हमारी हुकूमत वाली सियासत दोबारा शुरू होने जा रही है। एजाज उल हक ने कहा कि पाकिस्तान के नज़रिए और क़िबले को दुरुस्त करने वालों से बातचीत शुरू की है। अगले हफ्ते नए इत्तेहादियों का ऐलान करेंगे, फिर अवाम में जाएंगे। काफ लीग भी चाहती है कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाने चाहिए। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। चौधरी शाफे की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा जरदारी शुजात मुलाकात में आम इंतखाबात पर भी बात हुई थी कि इलेक्शन जनवरी के आखिर या फरवरी में होने चाहिए। कोशिश होगी कि पंजाब में 15 सीटें जीतें। 30 लाख परचून फरोशों पर टैक्स आयद करने की तैयारी। शरह 1 से 5,000 रुपये माहाना हो सकती है। तखमीना बिजली बिलों की रकम से लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 100 मुरबा फीट की दुकान पर 1,200 से 300 मुरबा फीट पर 3,000 रुपये टैक्स लगाया जाएगा। 500 मुरबा फीट या बड़ी दुकान पर 5,000 टैक्स देने का होगा। टैक्स शहरियों के साथ देही इलाकों से भी वसूल किया जाएगा। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया में कमांड तब्दीली की तकरीब। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाली। सुपदोश नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कमान नए नेवल चीफ के हवाले कर दी। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद नियाजी की एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद। कहा, पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। पाक बहरिया समंदरी हुदूद की मुहाफिज है। पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। भारत में इंतहा पसंदी फ़रोग पा रही है। हमें रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का सामना है। तैयारी और हालात से आगाही हमारे लिए अहम है।
बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई मशक़ें इंडस शील्ड 2023 मशक़ों में पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब की फ़िज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। पाक फ़िज़ाइया के 4.5 ओमनी रोल फाइटर्स J-10C चारो JF-17 जौहर दिखाएंगे। तुर्की के F-16 और सऊदी शाही फ़िज़ाइया के F-15 भी इंडस शील्ड का हिस्सा हैं। कराची के इलाके जिना गार्डन मॉडल कॉलोनी से 28 साला लड़की लापता। मॉडल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिदैन का कहना है कि हफ्सा शाम 6 बजे सुंदर फूड स्टूडियो गई थी, उसके बाद घर वापस नहीं आई। शहर कायद से 24 घंटे में दूसरा इंसानी ढांचा बरामद। काठोर लिंक रोड नंबर 8 के करीब झाड़ियों से इंसानी ढांचा मिला। पुलिस ने इंसानी ढांचे को तहवील में ले लिया। इंसानी ढांचा सुराग गोट सरखाना मुंतकिल, DNA के बाद शनाख्त होगी। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर्स में 428 रन बना दिए। साउथ अफ्रीका के 3 बैटर्स ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 417 रन बनाए थे। तीसरा मार्का बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को रौंद डाला। अफगान टीम पहले खेलते हुए 156 रन पर ढेर। बांग्लादेश ने हदफ 35वें ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मेहदी हसन को ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत सरकार की हठधर्मी के आगे ICC भी बेबस। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और क्रिकेट शायकीन के वीज़ों के मामले की संगीनी का एतराफ़ कर लिया। यकीन दिलाया मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। अमेरिका ने एक बार फिर कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल पर तशवीश का इजहार कर दिया। महकमा खारजा के नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल अक़वामी ताउन जेम्स रॉबिन बोले, तहकीकात में हिंदुस्तान का कनाडा से ताउन करना अहम है। अमेरिका कातिलों की तलाश में कनाडा को मदद फराहम कर रहा है। भारत से भी यही चाहते हैं। कनाडा भारत तनाज़े में चीन के डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का कोई सबूत नहीं। कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने तक मजीद बात नहीं करनी चाहिए। रूस और अमेरिका में सिफारती कशीदगी बढ़ गई। रूस से सिफारतकारों की मुल्क बदरी पर अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल। 2 रूसी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। अमेरिकी अहदेदार का कहना था सिफारतकारों को हरासा करने के रूसी इक़दाम कतई तौर पर कबूल नहीं है। सिफारतकारों की बेदखली वाज़ेह पैगाम है। मॉस्को में सिफारतकारों से रवा रखा जाने वाला नाकाबिल कबूल सलूक, नताइज भी वैसे ही होंगे। मुल्क में सर्दियों का बाकायदा आगाज नवंबर में होगा। दूसरी जानिब बारिशें न होने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आलूदगी में इजाफा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।